हेलो दोस्तों, मैं विकास। आईसीएससी अल्फा मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड का एक चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि पेपर के हिसाब से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे तो भी इसका यूज़ है। कंपटीशन का कल को अगर कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत यूज़ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए बेसिक समझते हैं इस वन शॉर्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो में मैंने बनाई है, वीडियो जो मैंने ऐप पे डाली है, उससे आपको ज़रूर फायदा होगा। बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंचाइए और बताइए कि कौन से चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट बनाएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे। हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एज ए रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, कंपाउंड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पढ़ेंगे। ग्रोथ जो प्रॉब्लम है वो क्या होती है, इनवर्स प्रॉब्लम कंपाउंड इंटरेस्ट की, कैसे सम फाइंड किया जाता है, रेट कैसे फाइंड किया जाता है, डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन की। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमारे पास है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल जो आता है, जिसे हम उधार किसी से लेते हैं, किसी पे देते हैं, उस पर जो ब्याज आता है, जो इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट होता है। लेकिन इंटरेस्ट पे भी जब इंटरेस्ट मिलता है तो वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो प्रिंसिपल 100 प्लस में आर डिवाइड बाय 100 की पावर टी और माइनस में पी। पी प्रिंसिपल होता है, आर रेट होता है, टी टाइम होता है, और सी आई जो है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कई तरीके से होता है, ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट एज रिपीटेड एज सिंपल इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि प्रिंसिपल है 1200 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है मान लीजिए 2 साल का। अब 1200 रुपये पे अगर 10% रेट है और 2 साल का टाइम है, तो 1200 पे अगर 10% रेट के हिसाब से 1 साल का अगर बात करें, तो 1200 पे 10% का 1 साल में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 120 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 120 रुपये मिलेगा। ये 120 रुपये अगर मैं इस प्रिंसिपल में अगर जोड़ देता हूं तो टोटल कितना हो गया, 1320। इस 1320 का अगर मैं 10% फिर 1 साल का अगर कैलकुलेट करूं तो आप कहेंगे जी 132 रुपये ये हो गया। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को बार बार रिपीट करके हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ, जितना भी इंटरेस्ट 1 साल का आएगा वो प्रिंसिपल में जोड़ना पड़ेगा और अगले साल के लिए एक नया प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि 3 साल का अगर मामला होता तो ये 132 रुपये मेरे को 1320 में जोड़ना पड़ता, ये 1452 रुपये फिर टोटल बनता। फिर उस पर 10% के हिसाब से मेरे को 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता। फिर वहां से 14145.2 रुपये हमें इंटरेस्ट का और मिलता। तो ये फर्स्ट पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, ये तीसरे साल का ब्याज है। तो अगर इन दोनों को अगर जोड़ देता हूं तो 2 साल का सीआई मेरे पास आ जाएगा। इन तीनों को अगर जोड़ देता हूं तो 3 साल का सीआई मेरे पास आ जाएगा। तो ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट को बार बार रिपीट करना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन को कि अमाउंट बताइए, अमाउंट क्या होगी। कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 5,000 रुपये है, 6% रेट है और 2 साल का मामला है, अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है किसी भी प्रिंसिपल में उसका इंटरेस्ट जोड़ देना। किसी भी प्रिंसिपल में उसका इंटरेस्ट जोड़ देना क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट होता है। अब 5,000 रुपये 6% है, 2 साल का मामला है, तो 5,000 जो प्रिंसिपल है वो हमारे लिए क्या होगा, 5,000 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना दे रखा है, 6% दे रखा है। और मामला कितने साल का है, 2 साल का, ये टोटल मामला है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम 5,000 रुपये पे 5,000 रुपये पे 6% के हिसाब से 1 साल का अगर ब्याज कैलकुलेट करना चाहें तो आप कहेंगे जी 300 रुपये पहले साल का ब्याज आएगा। पहले साल का ब्याज कितना मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा। ये 300 रुपये अगर मैं इस 5,000 में जोड़ देता हूं तो कितना हो गया, 5300 हो गया। अगले साल जो इंटरेस्ट आएगा वो 5300 पे आएगा। और 53 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 3 18, 5 6 30, 318 ये हो। 300 पहले साल का हो गया, दूसरे साल का 318 हो गया। टोटल जो इंटरेस्ट हो गया वो 618 रुपये हो गया। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 618 रुपये। अब 5,000 रुपये इसने प्रिंसिपल दे रखा है, 5,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है और 318 रुपये इंटरेस्ट का हो गया। तो टोटल जो अमाउंट है वो कितना हो चुका, 5318 रुपये। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अमाउंट बताइए 2 साल की कितनी होगी, तो 5318 रुपये होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला।
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है कि अमाउंट, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट अगर कैलकुलेट करनी है तो प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में r अपॉन 100 की पावर है। अगर हमें, ये तो अमाउंट का फॉर्मूला है, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है उसमें से क्या कम करना पड़ेगा, प्रिंसिपल कम करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का बनेगा। तो यहाँ हमने लिख भी रखा है, ए का मतलब अमाउंट को डिनोट कर रहा है, पी प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल कह लीजिए या फिर सम कह लीजिए, दोनों बातें ठीक है। ठीक है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एन जो है वो किसको डिनोट करेगा, एन की जगह यहाँ आपको कई बुक्स में कहीं भी आपको टी भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो एन हो या टी हो वो किसको डिनोट करेगा, टाइम पीरियड को डिनोट करेगा, कितने साल का टोटल मामला है, कितने साल तक आप ब्याज खाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि टाइप नंबर 1 कहती है कि व्हेन टाइम इन होल नंबर ऑफ ईयर, जैसे टाइम इन होल नंबर ऑफ ईयर का मतलब है जैसे 2 साल का ब्याज बताइए, 3 साल का ब्याज बताइए, 4 साल का ब्याज बताइए, होल वैल्यू जब होती है। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, 10,000 रुपए अगर प्रिंसिपल हो, 2 साल का मामला हो, रेट 10% हो, सीआई बताइए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल ब्रैकेट में 100 प्लस में आर डिवाइड बाय 100 की पावर टी और माइनस क्या कर देंगे, प्रिंसिपल कर देंगे। तो 10,000 रुपए हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 110/100 मल्टीप्लाई में 110 बटे में 100 और माइनस क्या कर देंगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए। तो दो दो 4 जीरो कैंसिल कर दी जाएंगी, 11 गुना 11 क्या होगा, 121 होगा, और 2 जीरो इसके पीछे चिपका देंगे तो 12,100 आएगा। उसमें से अगर मैं 10,000 रुपये माइनस कर देता हूँ तो 10,000 रुपये माइनस कर दूंगा तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना बचेगा, 2,100 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। उसके बाद का जो मामला है उसमें ये बता रखा है कि टाइम इज नॉट होल नंबर ऑफ ईयर। अगर टाइम होल नंबर में नहीं है तो फिर क्या मामला होगा, जैसे मान लीजिए कि 1.5 साल का टोटल हमें टाइम दे रखा है, 8,000 रुपये प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 5% है। तो 1.5 साल का अगर मामला है तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो पहले साल आपने क्या करना है कि 8,000 रुपये जो हमें दे रखे हैं उसका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लें। 1 साल का क्या निकाल लें बेटा, 8×5=40, 400 रुपए क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या होगा, 400 पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब की बार जो हमें इंटरेस्ट लेना है वो आधे साल का लेना है, ना कि पूरे साल का लेना है। ठीक है, तो टाइम जो है वो 1 साल कंप्लीट है लेकिन दूसरा साल आधा है। अब साल अगर आधा है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो रेट होती है वो हमें चाहे क्वेश्चन में गिवन हो चाहे ना हो, बाय डिफॉल्ट ही वो क्या माना जाएगा, पर एनम का माना जाएगा, एनुअल माना जाएगा। इसका मतलब 1 साल तक अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं या किसी को पैसे देने हैं तो उस पर 5% ब्याज आएगा। तो पहले साल हमने पूरा 5% इंटरेस्ट निकाला, ये 400 रुपए जब 8,000 में जोड़ेंगे तो 8,400 होगा। लेकिन अगला साल पूरा नहीं है, आधा है, तो रेट हमें आधी ही मिलेगी, मतलब हमें 2.5% निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें 2.5% निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितने साल का, 1 साल का। या फिर एक काम करिए, आप 5% मान लीजिए और टाइम आधे साल का मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट हटाने के लिए हमें जीरो लगाना पड़ेगा, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 5 से कटेगा, ये 5 के टेबल में 2 से कटेगा, ये 42 से कटेगा, 42 इंटू 5 कितना होगा, 210 होगा, 40×5=200, 210 आएगा। अब टोटल पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो 400 है, दूसरे साल का 210 है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए और टोटल जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 610। टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 610 मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद है कि व्हेन द इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर सक्सेसिव ईयर, कहते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो हर साल का अलग अलग आएगा। मान लीजिए कि पहले साल का रेट अलग है, दूसरे साल का रेट अलग है। सक्सेसिव होता क्या है, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, दूसरे साल का 20% है, इस तरीके से अगर है मान लीजिए, तो अगर आपने प्रिंसिपल को 100 मान रखा है तो पहले साल अगर 10% इस पे इंटरेस्ट अगर आएगा, पहले साल अगर 10% ब्याज आएगा तो ये पैसा आपका 110 हो जाएगा। 100 से ये पैसा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर दूसरी साल जो ब्याज हमें मिलेगा वो किस रेट से मिलेगा, 20% से मिलेगा।
और 20% से अगर मिलेगा तो इस 110 का जब आप इस 110 का आप 20% अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप ये कहेंगे जी 110 का 20% होता है 22, और जैसे ही आप 22 जोड़ेंगे तो आपका ये जो पैसा है वो 110 से कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो हमने प्रिंसिपल को क्या लेट किया था, 100 किया था। 2 साल के बाद में ये पैसा कितना हो चुका है, ये अमाउंट कितनी हो चुकी है आफ्टर 2 ईयर, 132। अब 100 से 132 अगर ये पैसा हो चुका है तो ब्याज कितना मिल गया, 32 मिला। किस पे मिला, 100 पे। और 100 पे अगर इंटरेस्ट मिला है तो इसका मतलब ये होगा कि उतने ही प्रतिशत इंटरेस्ट मिला है। तो 100 अगर हमने माना और वो पैसा अगर आपका 132 हो चुका है तो उस पर 32% इंटरेस्ट आ गया, 32% ब्याज आ गया। अब 32% अगर ब्याज 100 पे आया है तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 32% हो गया। तो एक साल 10% हो, एक साल 20% हो, तो हम एक ही बार का अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कितना परसेंट कर सकते हैं, 32% कर सकते हैं। ये सक्सेसिव चेंज होता है। आइए क्वेश्चन में आते हैं। कहते हैं कि 20,000 रुपए प्रिंसिपल हो, कैलकुलेट द अमाउंट, हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है। द कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज 20,000 रुपए प्रिंसिपल है, 2 साल का मामला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसिवली ईयर 6 एंड 8%। कहता है कि सक्सेसिवली का मतलब लगातार, पहले साल का 6 होगा और दूसरे साल का क्या होगा, 8% होगा। अब पहले साल हमें अगर 20,000 रुपए प्रिंसिपल है तो इस पे मेरे को 6% के हिसाब से एक साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 20,000 का जब हम 6% निकालेंगे, 6 दूनी 12, यानी 1200 रुपए हमें ब्याज मिलेगा पहले साल का। पहले साल का कितना मिलेगा, 1200। ये 1200 रुपए मेरे को जोड़ना पड़ेगा 20,000 में। अगर 20,000 में मैं जोड़ दो तो 21,200 रुपए ये हो जाएंगे। 8% की रेट से होंगे, एक साल के लिए होंगे, बटे में 100 होंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 12 8 96, 8 दूनी 16, 1696 रुपए हमें ब्याज मिलेगा दूसरे साल। कितना मिलेगा, 1696 रुपए मिलेगा दूसरे साल। पहले साल का 20,000 पे 6% कैलकुलेट करना है बेटा, आ गया 1200। ये 1200 रुपए हमें इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा। अगले साल जो इंटरेस्ट आएगा वो किस पे आएगा, 21,200 पे आएगा। किस रेट से आएगा, 8% की रेट से आएगा। और 8% की रेट से आएगा तो कितना ब्याज टोटल हो जाएगा, 1696 हो जाएगा। अब टोटल इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे, 1200 ये हो गया, 1600 ये हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया 2896। कितना हो गया, 2896। लेकिन आपसे पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो अमाउंट अगर कैलकुलेट करनी हो तो प्रिंसिपल में उसका इंटरेस्ट जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, प्रिंसिपल में उसका इंटरेस्ट जोड़ा जाता है। प्रिंसिपल कितना है, 20,000 रुपए, इंटरेस्ट कितना है, 2896 रुपए। तो आप ये कहेंगे कि जी 22,896 रुपए की क्या हो जाएगी, टोटल अमाउंट हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। 22,896 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। और बात ये बता रखी है कि जब व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयर के बेस पे अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, समझिए जरा बात को। मान लीजिए कि एक प्रिंसिपल हमारे पास है, वो कुछ भी दे रखा हो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए 10%, और टाइम जो है वो है 2 साल का। लेकिन कंपाउंड जो कैलकुलेट करना है वो हाफ ईयर के बेसिस पे करना है। किस बेस पे करना है, हाफ ईयर के बेस पे करना है। हाफ ईयरली हो या तो सेमी एनुअली हो, हाफ ईयरली हो या तो सेमी एनुअली हो, दोनों बातें सेम होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेमी एनुअली हो या फिर हाफ ईयरली हो, इसका मतलब क्या होता है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये पर एनम का होता है, एनुअल होता है। क्या होता है, पर एनम का होता है, एनुअल होता है। एक साल में आपको 10% के हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि ब्याज जो कैलकुलेट करेंगे ना वो हाफ ईयर करेंगे। हाफ ईयर का मतलब हर 6 महीने में कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी हाफ ईयरली का मामला हो, जब भी हाफ ईयरली का मामला हो, रेट को आधा कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे। रेट को आधा कर देंगे और टाइम को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब जो हमें कैलकुलेट करना होगा, जो भी प्रिंसिपल हमें गिवन होगा उस पे 5% के हिसाब से 4 साल तक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस 10 और 2 का कोई यूज नहीं होगा। समझ में आई बात। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। कहते हैं कि प्रिंसिपल है 24,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 24,000 रुपए दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मामला कितने साल का है, मामला 1.5 साल का है। तो बताइए
कि अगर पैसा हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, अगर हाफ ईयर के बेस पे कैलकुलेट करना है तो फिर बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा या अमाउंट कितनी होगी। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट हमें फाइंड करनी है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो रेट जो हमें गिवन है वो क्या है, 10%। तो 10 का आधा कर दीजिए, कितना आएगा, 5% आएगा। टाइम का डबल कर दीजिए, 1.5 साल का मतलब कितने साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। अब ये वाली जो चीज है इसका कोई यूज आपने नहीं करना। अब आपने 24,000 का 5% निकालना है, तो 24,000 का पहले साल का हम ब्याज कैलकुलेट करें तो 24,000 रुपए जो प्रिंसिपल है उसका अगर हम 5% निकालें तो 24 5 120, 1,200 रुपए ब्याज आएगा पहले साल का। पहले साल का कितना आएगा, 1,200 रुपए। ये 1,200 रुपए जब आप जोड़ेंगे 24,000 में तो 25,200 हो जाएगा 5% की रेट से एक साल के लिए बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 5 दूनी 10, कैरी 1, 5 5 25 और 1 26, कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 1,260 होगा। ये 1,260 फिर 25,200 में आपने जोड़ना है। 25,200 में अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26,460 हो जाएगा। किस रेट से, 5% से एक साल के लिए बटे में 100। ये फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 होएगा, ये कटेगा 1,323 से। 1,323 रुपए जो है वो तीसरे साल का ब्याज। 1,323 क्या है, तीसरे साल का ब्याज है। अब हमें क्या करना है, इन सब को प्लस करना है। पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है इनको प्लस करना है। 0 0 3 में जोड़ेंगे 3 आएगा, 6 और 2 8 होगा, 2 4 और 3 7 आएगा, 1 1 1 करके जोड़ेंगे 3 होगा। तो 3,783 रुपए क्या है, 3 सालों का इंटरेस्ट है। लेकिन आपसे जब पूछा ही फाइंड दी अमाउंट है, तो अमाउंट अगर पूछ रखी है तो 24,000 रुपए जो प्रिंसिपल दे रखा है बेटा, उसमें हमें 3,783 जोड़ना पड़ेगा। 3783 अगर जोड़ देंगे तो 3877 और 27783 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट और सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो बात मैंने बताई आपको, ये आपको अच्छे से क्लियर होगी, ये समझ में भी आई होगी। उसके बाद एक एग्जांपल और हमारे सामने है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस बताना है। ओन सम ऑफ रुपीज 8,000 फॉर 2 ईयर 5% पर एनम पे ईयरली। ईयरली ये बात अगर नहीं भी दे रखी होती तो भी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ईयरली ही कैलकुलेट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है हाफ ईयरली कैलकुलेट करिए, क्वार्टरली कैलकुलेट करिए, तो वो बात माननी पड़ेगी। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हमेशा एनुअली हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं आपको। आपसे 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रखा है। 2 साल का सीआई और एसआई का अगर डिफरेंस पूछ रखा है तो इस फॉर्मूले का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। ये 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो डिफरेंस यहां से आपको पता लग जाएगा। 2 साल का यहां डिफरेंस लिख लीजिए, प्रिंसिपल गिवन होगा, रेट गिवन होगा, कितने साल का निकालना है, 2 साल का। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जब आपको 2 साल का एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना हो, तो ये आपको किसी ने एक बात बताई भी नहीं। ठीक है, इसके बाद वापिस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर 8,000 रुपए का 2 सालों का 5% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 5 दूनी 10, 800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, 800 रुपए क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, 2 साल का। अगर इस 8,000 पे अगर हम कैलकुलेट करें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, 400 होगा। पहले साल का ब्याज कितना होगा, 400 होगा। ये 400 जब 8,000 में जोड़ेंगे तो 8,400 का जब 5% मैं निकालूंगा एक साल का, तो 84 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 420 आएगा, 420 आएगा। कितना आएगा, 420 आएगा। कितना हुआ टोटल कंपाउंड, 400 पहले साल का, 420 दूसरे साल का, टोटल कंपाउंड हो गया 820। टोटल कंपाउंड कितना हो गया, 820। 820 में से अगर ये 800 कम कर दिया जाए सिंपल इंटरेस्ट का,
तो CI 2 साल का, SI 2 साल का, उसमें माइनस कर दो तो डिफरेंस कितना मिला? डिफरेंस हमें मिला 20 रुपए। कितना डिफरेंस मिला हमें? 20 रुपए का डिफरेंस मिला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और ये जो मैंने नई बात एक आपको बताई है, ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखिए, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा था? 8000 दे रखा है। मल्टीप्लाई में रेट कितना है? 5% है। बटे में क्या है? 100। मामला कितने साल का है? 2 साल का है। तो अगर हम कट करना चाहें तो इसको 2 बार लिख दीजिए, 5 इंटू 5, इसको लिख दीजिए 100 इंटू 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 5 की टेबल में ये कटेगा 2 से, ये 4 से कटेगा, 500 के कितना आएगा? 20। ये वापिस से कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें हमें क्या फाइंड करना है? हमें सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम, यानी प्रिंसिपल हमें बताना है। अब प्रिंसिपल अगर हमें बताना होगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होगा तो प्रिंसिपल 100 प्लस में आर डिवाइड बाय 100 की पावर टी माइनस बीपी। ये क्या है? ये फॉर्मूला है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो ये पी साइड लाके जोड़ देते हैं, तो अमाउंट का जो फॉर्मूला तैयार होगा, अमाउंट का जो फॉर्मूला तैयार होगा वो क्या होगा? 100 प्लस में आर डिवाइड बाय 100 की पावर टी। अब हमें क्या क्या चीजें गिवन होगी? अगर अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम अगर गिवन है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कहता है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 9261 इन 3 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है कि एक पैसा, एक प्रिंसिपल 9261 हो चुका है 3 सालों में 5% की रेट से। तो बताइए प्रिंसिपल क्या रहा होगा? हमें क्या क्या चीजें गिवन है? हमें अमाउंट गिवन है, हमें अमाउंट गिवन है 9261। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, पी मान लेते हैं। 100 प्लस में आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%, और डिवाइड बाय 100। और ये मामला कितने साल का है? ये मामला है 3 साल का। अगर 9261 की अगर बात करें तो इसको यहीं पड़ा रहने देते हैं। ये कितना होगा? 105 अपॉन 100 की पावर 3। 5 से कट करेंगे 21 से, 5 से कट करेंगे 20 से, ये 20 इस साइड आके ऊपर चला जाएगा। 9261 में 20 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें प्रिंसिपल मिलेगा। यहां से क्या मिल जाएगा? फाइंड सम। तो 21 21 21 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंप्लीट इसको काटेगा, क्योंकि 21 का जो क्यूब होता है वो 9261 होता है। 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ में, 20 के साथ में, तो टोटल जो पैसा है वो कितना हो जाएगा? 8000 रुपए। तो 8000 रुपए इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, कहते हैं कि प्रिंसिपल बताइए क्या होगा अगर अमाउंट 2160 हो चुकी है 3 साल में 20% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा? सेम क्वेश्चन है डिट्टो। अमाउंट के फॉर्मूले की अगर बात करें तो सबको पता है कि अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 100 प्लस में आर डिवाइड बाय 100 की पावर टी। की पावर टी, ये क्या है? ये अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट कितनी है? 2160। प्रिंसिपल आप कहेंगे जी हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, डिवाइड बाय 100। कितने साल का मामला है? 3 सालों का मामला है, तो पावर 3। 20 से कट करेंगे 6 पे, 20 से कट करेंगे कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो 5/6 है इसको ऐसे घुमा के इस साइड ले आएंगे। 2160 मल्टीप्लाई, ये 6/5 है, इसको लिख देंगे 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, और इक्वल में क्या बचेगा? बराबर में बचेगा बेटा प्रिंसिपल। 6 की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई करें तो 216 कंप्लीट कट हो जाएगा 10 पे। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होगा। 125 की मल्टीप्लाई 10 से करूँ तो 1250 आएगा। और यहां से जो हमें प्रिंसिपल मिलेगा इस क्वेश्चन से वो कितना मिलेगा? 1250 रुपए मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास अगर अमाउंट है, टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। चाहे प्रिंसिपल दे रखा हो चाहे सम बता रखा हो, दोनों बातें सेम होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं बेटा। अगले टाइप में हमसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ।
अब इससे पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल फाइंड करना है, इसमें हमने पढ़ा रेट फाइंड करना है, किसी क्वेश्चन में हमसे टाइम पूछ लेगा, किसी क्वेश्चन में हमसे अमाउंट पूछ लेगा। तो चार में से अगर कोई भी तीन चीजें हमारे पास गिवन है तो हम चौथी चीज बड़ी आसानी से बता सकते हैं। आइए इस एग्जाम्पल से हम रेट फाइंड करना सीखते हैं। कहता है कि रेट क्या होगी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर 1000 रुपए दिए जाए और वो पैसा आपका 1331 हो जाता है 3 सालों में, तो अमाउंट कितनी हो चुकी है 1331। प्रिंसिपल कितना है बेटा 1000 है। ब्रैकेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे जी रेट तो फाइंड ही करना है, रेट तो हमें पता ही नहीं है। डिवाइड बाय क्या आएगा 100 आएगा, और ये मामला कितने साल का है 3 साल का है। तो इस 1000 को इसके नीचे ले आएंगे, 1331 डिवाइड बाय 100,000 इज इक्वल टू में 100 प्लस में आर डिवाइड बाय 100 की पावर कितना होगा 3 होगा। 100 की पावर कितनी होगी 3 होगी। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पावर 3 अगर आप बनाएंगे तो 1331 जो इसमें गिवन है हमें, ये 1331 11 की पावर 3 होगा, और डिवाइड में 1000 है, ये कितने का होगा 10 का होगा। तो यानी 11/10 की पावर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, इज इक्वल टू कितना है 100 प्लस में आर डिवाइड बाय 100 की पावर कितनी है 3 है। अब पावर अगर सेम हो और इक्वल का साइन हो तो पावर से पावर कैंसिल हो जाती है और इक्वल का साइन आ जाता है, ठीक है। इक्वल का साइन अगर है पावर बराबर मतलब बेस भी बराबर होएगा। इसके बाद का क्या है मामला, मामला ये है कि 10 से 10 कट कर देंगे, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 110 बनेगा, इक्वल्स टू में 100 प्लस में आर है, इस आर को यहीं पड़ा रहने दो, 100 को इस साइड ले आओ, तो 110 में से अगर 100 कम कर दें तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा पूछा था इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें कितना मिलेगा 10% मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर भी हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और हमारे पास है जिसमें हमें रेट ही फाइंड करना है। कहता है कि प्रिंसिपल 8000 है, अमाउंट 9261 है, मामला 3 साल का है, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो अमाउंट कितनी है 9261, प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपए, रेट कितनी है नहीं पता, आर मान लेते हैं, डिवाइड बाय 100 की पावर टी, कितने साल का मामला है 3 साल का, पावर 3 इस 8000 को उठा के इसके नीचे ले आएंगे 9261 अपॉन 8000, बराबर में जो है उसको एज इट इज लिख देंगे 100 प्लस में आर डिवाइड बाय 100 की पावर कितनी है 3 है, की पावर कितनी है 3। अब इसमें आपको जो भी कॉमन कुछ लगे उसको आप कट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पावर 3 है, क्यूबिक इक्वेशन खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो 9261 किसका क्यूब होता है 21 का क्यूब होता है, 8000 किसका क्यूब होता है 20 का क्यूब होता है, तो इसको आप पावर 3 के हिसाब से लिख सकते हो। बराबर में कितना है 100 प्लस में आर डिवाइड बाय 100 की पावर कितनी है 3। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे मास्टर जी कि इधर भी पावर 3 है इधर भी पावर 3 है और बीच में साइन किस चीज का इक्वल का। जब पावर सेम होती है तो बेस भी बराबर होता है, तो पावर सेम होती है तो बेस भी बराबर होता है, तो इसको लिख देंगे 21/20 इक्वल्स टू में 100 प्लस में आर डिवाइड बाय 100, एक जीरो कट कर दें, इसको 5 से कट कर दें तो ये 5 ऊपर जाके 105 बनाएगा, बराबर में है 100 प्लस में आर, ये 100 इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ से कितना मिलेगा 5% मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 5% है, ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट टाइप में आते हैं। नेक्स्ट टाइप में हमसे पूछ रखा है कि टाइम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले हमने प्रिंसिपल बताया, उसके बाद में हमने एक टाइप करी रेट कैसे निकालेंगे, उसके बाद की एक टाइप है कि टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या तो इंटरेस्ट दिया हुआ होगा, या तो हमें क्या गिवन होगा, या हमें अमाउंट गिवन होगी। तो दोनों में से एक चीज आपको गिवन हो सकती है। तो आपने क्या करना है, वही सेम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देना है। इस प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट अगर आप जोड़ देंगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 34347 इतना अमाउंट मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है 30,000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7% है, 100 प्लस में 7 डिवाइड बाय क्या आएगा 100 आएगा। अब की बार हमें टाइम नहीं पता, अब की बार हमें क्या नहीं पता, अब की बार हमें टाइम नहीं पता। तो इस 30,000 को उठाइए और इसके नीचे ले आइए,
34,347 अपॉन 30,000 इक्वल में कितना है 107 डिवाइड बाय 100 की पावर कितनी है t है। अब एक अंदाजा लगाइए, यहां क्या है 100, तो यहां या तो 100 का स्क्वायर बनाने की कोशिश करो या तो 10 का स्क्वायर, ऐसा कुछ इसके मल्टीपल या फैक्टर का स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। अगर आप इसमें से 10 कॉमन लेके कट करेंगे तो यहाँ आपको 10,000 मिलेगा। इसमें से 10 कॉमन लेके अगर कट करेंगे तो 11449 मिलेगा। ठीक है, अब ये जो नंबर है 100 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 100 का स्क्वायर होता है, और ये 107 का स्क्वायर होता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे साइड में, अगर मैं एक अलग से जगह बना दूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऊपर वाला नंबर 107 का, नीचे वाला नंबर 100 का क्या है स्क्वायर है, पावर 2 है, और बराबर में क्या है 107 अपॉन 100 है, और इसकी पावर कितनी है t। अगर बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होती है इक्वल होती है। तो टाइम कितने साल का आ जाएगा, टाइम आ जाएगा बेटा 2 साल का। ठीक है, या तो आप इस अप्रोच से जाइए, नहीं तो फिर एक अप्रोच और हमारे पास है। वो अप्रोच क्या है, उसमें हमें इसमें हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है 30,000 दे रखा है, इंटरेस्ट कितना है कंपाउंड कितना है 4347 कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट कितनी दे रखी है 7% दे रखी है, टाइम हमें बताना है क्या होगा। तो आप एक काम करिए, जो इंटरेस्ट हमें मिला जो इंटरेस्ट हमें मिला 4347, ये कितना परसेंट है प्रिंसिपल का, यानी 30,000 का। अब 30,000 का जब परसेंटेज अगर निकालेंगे आप तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 3 से 100 पे कटेगा, और 3 से अगर काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 निम्मे 27, 14,91449 अपॉन 100 यानी 14.49%। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि जी 30,000 रुपए पे जो इंटरेस्ट आया उसका जो परसेंटेज है वो 14.49 है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7। अब 7 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 14 मिल जाए, तो आपको कहना है जी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइम कितने साल आ जाएगा 2 साल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और हमारे पास है, कहता है कि कितने साल लगेंगे अगर 3,000 रुपए 3993 हो जाते हैं 20% से सेमी एनुअली। अब की बार क्या है सेमी एनुअली, इसका मतलब ये हुआ कि सेमी एनुअली में टाइम जो है वो डबल हो जाता है और रेट है वो आधा हो जाता है। ठीक है, अमाउंट कितना है 3993, प्रिंसिपल कितना है 3,000 रुपए, 100 प्लस में आर डिवाइड बाय 100 की पावर कितनी लिखेंगे बेटा टी लिखेंगे। इस 3,000 को इसके नीचे अगर आप लेके आएंगे, इस 3,000 को इसके नीचे अगर लेके आएंगे तो 100 प्लस में आर रेट 20% पर एनम है, लेकिन सेमी एनुअली से रेट जो यूज होगी वो कितने परसेंट होगी 10 होगी, अपॉन कितना है 100, टी क्या है टाइम है। 3 से कट करें 1331 आएगा, 3 से कट करें ये कितना आएगा 1,000 आएगा। अब 100 की पावर 2 3 ये तो कुछ होता नहीं है, ये किसी नंबर का क्यूब है, ये किसी नंबर का क्या है स्क्वायर क्यूब है। तो आप क्या लिखेंगे 11 अपॉन 10 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, इक्वल्स टू में क्या है 110 अपॉन 10 कैंसिल कर देंगे तो 110 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा, 110 से तो बचेगा क्या 11 अपॉन 10 बचेगा, पावर कितनी है टी। अब टी के यहां से हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा, टी हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा, लेकिन टी की जो वैल्यू है असल में वो 3 नहीं है। तो टी की जो वैल्यू है वो कितने साल होगी 1.5 साल होगी, क्योंकि रेट आधी हो जाती है टाइम डबल हो जाता है। तो रेट जो है वो आधी हो गई, उससे टाइम कितना आया 3 साल, लेकिन असल में जो टाइम है वो कितना रहा होगा 1.5 साल का रहा होगा, 1.5 ईयर का रहा होगा। ठीक है, इसके बाद है डेप्रिसिएशन और ग्रोथ। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी चीज में जब हम डिस्काउंट देते हैं, किसी भी चीज की वैल्यू कम हो जाती है तो वो डेप्रिसिएशन होता है। ग्रोथ इसका अपोजिट होता है, कोई भी वैल्यू आप बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक शहर की पॉपुलेशन 100 है, अगर उसमें पहले साल 10% की कमी हुई है, 10% अगर उसमें कमी हुई है तो 100 से वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। दोबारा से फिर अगर 10% की अगर उसमें फिर कमी हुई है तो 90 का अगर 10% निकालेंगे तो 9 कम होएगा और वो फिर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा।
तो अगर 10-10% अगर पॉपुलेशन हर साल कम हुई है तो वो क्या है, डेप्रिशिएट हुई है, कम हुई है, डिक्रीज हुई है। इसी का अपोजिट ग्रोथ, मान लीजिए कि एक नंबर है 100, उसको पहले बार 10% इंक्रीज करेंगे, अगर 10% इंक्रीज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। दोबारा से अगर मैं फिर 10% 10% अगर इंक्रीज करूं तो अब की बार किसको इंक्रीज करना पड़ेगा, 110 को। 110 को अगर मैं 10% इंक्रीज करूं तो 11 इंक्रीज करना पड़ेगा, और जैसे ही 11 इंक्रीज करोगे तो कितना होगा, 121 होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जहां आपको ग्रोथ करनी होगी। तो एक तरीके से अगर आप बात करें तो ये सेम फॉर्मूला हमने पढ़ा है किसमें, अमाउंट के लिए पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, मान लीजिए कि डेप्रीशिएशन है तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, यहाँ सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी एज इट इज है। जब वैल्यू बढ़ेगी, ग्रोथ होएगी तो प्लस का साइन यहाँ आएगा, और जब डेप्रीशिएशन होएगा, डिक्रीज होएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमारे पास है, कहते हैं कि प्रेजेंट पॉपुलेशन एक शहर की 8000 है, अगर इंक्रीज होती है 10% एवरी ईयर, तो बताइए 3 साल के बाद में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, पहले साल के लिए यहां लिख देंगे पहला साल, क्या लिख देंगे, पहला साल। पहले साल के लिए क्या करेंगे, 8000 अगर पॉपुलेशन है तो उसका 10% निकाल लेंगे, और जैसे ही आप 10% निकाल लेंगे तो आप कहेंगे जी पहले साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी, 800 बढ़ेगी। जैसे ही 800 जोड़ोगे 8000 में तो 8800 आएगा, फिर उसका 10% फिर निकालना पड़ेगा। जैसे ही 10% हम निकालेंगे तो अगली साल पॉपुलेशन कितना बढ़ेगी, 880 बढ़ेगी। जैसे ही आप 880 इसमें जोड़ोगे तीसरे साल के लिए, तो अगर 880 इसमें जोड़ोगे तो 9680 हो जाएगा, 10% रेट से एक साल के लिए बटे में 100, क्योंकि हर साल 10-10% बढ़ रही है। तो 880 जब आप इसमें जोड़ोगे तो पॉपुलेशन कितनी होगी, 9681 होगी। तो 2 जीरो अगर मैं कैंसिल कर दूं तो तीसरे साल जो पॉपुलेशन बढ़ेगी बेटा वो कितनी बढ़ेगी, 968 इतनी बढ़ेगी। पहले साल कितना बढ़ा, 800, दूसरे साल कितना बढ़ा, 880, तीसरे साल कितना बढ़ा, 968, इनको प्लस करेंगे 8 आएगा, 8 और 6 14, 1 आएगा, 24 25 26 226 आएगा। तो पॉपुलेशन 3 सालों में बढ़ जाएगी 2648, 2640। आपसे क्या बताया, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन पॉपुलेशन नेक्स्ट 3 साल, तो इंक्रीज कितनी हो जाएगी, 2648। इंक्रीज होके पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 8000 पॉपुलेशन है और 2648 अगर बढ़ जाती है तो 84610, 10648 इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। आज की वन शॉट वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।